आज हम गिरिधर नागर इस कविता के बारे में जानकारी लेंगे। इस कविता की रचयिता है संत मीराबाई। इनका जन्म 1516 में राजस्थान के जोधपुर में हुआ। इनकी मृत्यु 1546 में गुजरात के द्वारिका में हुई। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। इनकी प्रमुख कृतियां हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, राग सोरठ के पद आदि। मीराबाई का विवाह केवल 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज से हुआ था। दुर्भाग्यवश विवाह के 7-8 वर्ष बाद ही उनके पति की मृत्यु हुई। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, लेकिन पति के मृत्यु के बाद तो मीराबाई ने अपना सारा जीवन कृष्ण भक्ति में लगा दिया। वे साधु संतों के सत्संग में रहने लगी। शीघ्र ही उनकी ख्याति यानी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। राजघराने की एक रानी का साधु संतों से मिलना जुलना और कीर्तन करना परिवार वालों को अच्छा नहीं लगा और इसीलिए घर वालों ने मीराबाई को तरह तरह की यातनाएं देना शुरू किया। अंत में तंग आकर मीराबाई ने मेवाड़ छोड़ दिया और मथुरा वृंदावन की यात्रा करते करते वह द्वारिका जा पहुंची। लौकिक बंधनों से पूर्णतः मुक्त होकर निश्चित भाव से साधु संगति और कृष्ण की पूजा उपासना में उन्होंने अपना समय व्यतीत करना शुरू किया और ऐसी ही परिस्थितियों में उन्होंने कुछ पदों की रचना की। उन्हीं में से कुछ पदों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। गिरधर का अर्थ है गिरी यानी पर्वत को धारण करने वाला। आप सब जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने गांव वालों को इंद्र के कोप से यानी मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाया था। उसी संदर्भ में श्री कृष्ण के लिए गिरधर शब्द का प्रयोग हुआ है। दूसरा शब्द है गोपाल। गोपाल का अर्थ है गायों को पालने वाला। श्री कृष्ण के साथी जब गाय चराने के लिए वन में जाते थे तो उनके साथ श्री कृष्ण भी चले जाते थे और इसीलिए उन्हें गोपाल भी कहा जाता है। मेरो का अर्थ है मेरे, सोई यानी वही। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने अपने आराध्य देवता श्री कृष्ण के बारे में वर्णन करते हुए कहा है कि गिरी को धारण करने वाले और गायों के पालन करता श्री कृष्ण के सिवाय इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। जिनके सिर पर मोर पंख का मुकुट है वही मेरे स्वामी है, वही मेरे पति है। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। कुल का अर्थ है वंश या जिसे हम घराना भी कह सकते हैं। कानी यानी मर्यादा। ढीग का अर्थ है पास या निकट बैठना। मीराबाई एक राजघराने की बहू थी। विवाह के 7-8 वर्ष बाद ही उनके पति की मृत्यु होने के कारण वह साधु संतों के साथ बैठने लगी। मीराबाई ने अपना सारा जीवन कृष्ण भक्ति में लगा दिया और इसीलिए मीराबाई कहती है कि मेरे लिए श्री कृष्ण ही सब कुछ है। मैंने अपने कुल की मर्यादा छोड़ दी है। लोग क्या कहेंगे इसकी मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैं तो साधु संतों के साथ बैठकर कृष्ण की भक्ति करती हूँ। उनकी भक्ति में डूबकर आनंद की अनुभूति करती हूँ। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। असुवन यानी आंसू रूपी। जिस प्रकार हम पेड़ पौधों को, लता को पानी देकर उसे बड़ा करते हैं, वैसे ही मीराबाई कहती है कि मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को अपने आंसू रूपी जल से सींच सींच कर बड़ा किया है और अब तो यह प्रेम रूपी बेल पूरी तरह से फैल गई है। अब उस बेल को यानी लता को आनंद रूपी फल भी लगने लगे हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। मथनिया का अर्थ है दही मथने का साधन।
माखन यानी मक्खन। दूध से दही बनाकर माखन कैसे निकाला जाता है ये आप सब जानते हैं। और मक्खन या माखन निकालने के बाद बचा हुआ छाछ रहता है। तो यहाँ पर मीराबाई इसी का उदाहरण देते हुए कहती है कि मैंने दूध की मथनियाँ यानी जीवन रूपी दूध को श्री कृष्ण भक्ति से मथा है और उसमें से जीवन का जो सार है उस सार को श्री कृष्ण प्रेम को माखन के रूप में मैंने निकाल लिया है और बचा हुआ छाछ यानी सारहीन अंश को संसार के लिए छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। भगत का अर्थ है भक्त, जगत यानी संसार, तारो का अर्थ है पीड़ा से मुक्त करना, मोही यानी मुझे। जैसी हमारी रुचियां होती है वैसे ही व्यक्ति और उनकी संगति हमें अच्छी लगने लगती है। मीराबाई इन कृष्ण भक्तों के साथ रहने के कारण यह कहती है कि इन कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, खुश होती हूँ, लेकिन इस संसार में मोह माया छल कपट आदि विकार भरे होने के कारण इस संसार का व्यवहार देखकर मैं दुखी होती हूँ और मैं रो पड़ती हूँ। तो हे गिरधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है, इसीलिए आप ही मुझे इस संसार रूपी भवसागर से बचा लो। आगे मीराबाई कहती है कि हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। कुन का अर्थ है कहाँ, गति यानी आश्रय, प्रतिपाल का अर्थ है पालन करने वाला, रावरी यानी आपकी, और चेरी का अर्थ है दासी। मीराबाई ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया था। वह कहती है कि इस संसार में आपके सिवाय मेरा और कौन है, आप ही मेरे पालनहार पालन करता हो। इस संसार में मेरी एक ही गति अर्थात एक ही लक्ष्य है और वह है अपने श्री कृष्ण में समा जाना, और मैं तो आपकी दासी हूँ। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। आदि अंत यानी दिन रात, नाव का अर्थ है नाम लेना, हिमाए यानी जपना या रटना, बेर बेर का अर्थ है बार बार, आरती यानी तीव्र लालसा। आदि अंत यानी आठों पहर हर समय मेरा मन आपका ही नाम जपता रहता है और तुम्हारी यह दासी इस मोह भरे स्वार्थी संसार रूपी सागर में पूरी तरह से फंस गई है, इसलिए वह बार बार तुम्हें मदद के लिए पुकार रही है। उसे आपको देखने की पाने की तीव्र लालसा निर्माण हुई है। आगे मीराबाई कहती है कि यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है बेरी। विकार का अर्थ है दुख, घेरी यानी गिर जाना, बेरी का अर्थ है नाव या जिसे हम नौका भी कह सकते हैं। तो मीराबाई कहती है मोह माया छल कपट से भरे इस संसार रूपी सागर में मैं पूरी तरह से फंस गई हूँ। मेरी आस्था विश्वास जिजीविषा यानी जीवन जीने की जो इच्छा रूपी नाव है उसके पाल फटे हुए हैं। अब तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी यह दासी इस सागर में डूब जाएगी। मेरा अब तुम ही एक सहारा हो, इसलिए मैं बार बार आपको पुकार रही हूँ। हे प्रभु, तो आप शीघ्र ही जल्द ही इस नाव के पाल बांध लो। मीराबाई कहती है बिरहनी पिवकी बाट जौवे राखलो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। पिवकी का अर्थ है प्रियतम की, नेरी यानी पास, शरण यानी शरण जाना। तो मीराबाई कहती है तुम्हारी यह दासी आपका नाम रटते रटते अपने प्रियतम यानी श्री कृष्ण की राह देख रही है, और यह दासी यानी मैं आपके शरण में आ रही हूँ। आप ही मेरी अंतिम गति हो या अंतिम साध्य हो। इस प्रस्तुत पदों में मीराबाई ने अपने आध्यात्मिक साधना को होली
के फागुन के रूप में निरूपण करते हुए प्रियतम कृष्ण के प्रति अपने समर्पण भाव को प्रकट किया है। कवयित्री मीराबाई ने अपनी आध्यात्मिक समाधि की अवस्था का वर्णन होली खेलने के रूप में करते हुए कहा है कि फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे, बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की जनकार रे। दिन 4 यानी अल्पावधि, होरी यानी रंग या क्रीडा, मनारे यानी हे मन, बिन का अर्थ है के बिना, करताल यानी हथेली की ध्वनि, पखावज का अर्थ है एक प्रकार का वाद्य, अनहद यानी ब्रह्मनाद, झनकार का अर्थ है ध्वनि या जिसे हम सुर भी कहते हैं। तो मीराबाई कहती है फागुन मास में होली खेलने का समय अत्यल्प होता है यानी बहुत ही कम होता है। तो अतः हे मन, तू मन भर के होली खेल ले, अर्थात ये जीवन अस्थायी है, इसीलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। वह कहती है कि जिस प्रकार से होली के उत्सव पर नाच आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार ध्यानावस्था में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि करताल, पखावज आदि वाद्य बज रहे हैं और अनहद का नाद यानी ब्रह्मनाद का स्वर सुनाई दे रहा है। बिन सुर राग 36 गावे, रोम रोम रनकार रे, सील संतोख की केसर गोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। रोम रोम का अर्थ है सर्वांग, रनकार का अर्थ है नादमय, सील यानी शील, संतोख का अर्थ है संतोष, केसर यानी सुगंधित रंग, गोल यानी गोलना, पिचकार यानी रंग उंडेलना। तो मीराबाई कहती है कि जिस प्रकार होली के समय अनेक वाद्य बजते हैं, वैसे ही मेरी ध्यानावस्था में भी मेरा हृदय बिना किसी स्वर के और राग के अनेक रागों का आलाप करता रहता है। इस प्रकार मेरा रोम रोम कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबा रहता है। आगे वह यह भी कहती है कि मैंने प्रिय से यानी श्री कृष्ण से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है और मेरा कृष्ण प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे, घट के पट सब खोल दिए है, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कमल बलिहार रे। लाल भयो यानी प्रेम का रंग, घट का अर्थ है हृदय, पट यानी द्वार, डार का अर्थ है त्यागना, चरण यानी पद या जिसे हम पैर कहते हैं, बलिहार यानी न्योछावर करना। तो मीराबाई कहती है कि इस पिचकारी द्वारा फेंके हुए रंग से और उड़ाती हुई गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है, अर्थात मेरे हृदय में पूर्ण रूप से ये लाल रंग यानी अनुराग का रंग, प्रेम का ये रंग पूरी तरह से भर गया है। अर्थात भाव यह है कि संतोष और शील को अपनाकर मैंने भगवान से प्रेम करना आरंभ किया है और उस प्रेम में मग्न होकर मैंने भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। अब मुझे लोकलाज का कोई डर नहीं है, इसीलिए मैंने हृदय विकारों को दूर कर हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं। अब प्रियतम के दर्शन में किसी प्रकार की बाधा नहीं रही है। वह प्रियतम कृष्ण के सानिध्य का अनुभव करती हुई कहती है कि मेरे प्रियतम कृष्ण स्वयं ही मेरे हृदय रूपी घर में होली खेलने के लिए आए हैं। अंत में मीराबाई कहती है कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान हैं। मैंने उनके प्रेम में, उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है। तो आज हमने गिरिधर नागर इस कविता के बारे में जानकारी ली है। धन्यवाद।